इस वीडियो में आपका 5 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। हर साल ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। मैंने आपके लिए टोटल 5 क्वेश्चंस लेके आए हैं। बहुत कम टाइम में आप इसको कर पाएंगे। देख लो, मैंने 5 का ये 5 क्वेश्चंस लेके आया है आपके लिए, जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। जो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, tan थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो बता रहा है थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, अगर तुमको याद होगा कि tan का कौन सा वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो tan 45 डिग्री, tan की 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो जिनको याद होगा वो इसको टिक कर देगा। तो बहुत आसान था। ठीक है, ये कहाँ से लेके आया, जिनको नहीं पता है वो देख लो, मैं बताता हूँ। ये इस टेबल से लेके आया हूँ। देखो, ये tan है, इसमें सबकी वैल्यू है। यहाँ पे इधर इसकी वैल्यू है, इधर साइन कॉस tan, और ये 0 डिग्री 30 डिग्री। तो देखो, tan 1 की वैल्यू कितनी है, 45। tan 1 की वैल्यू 45 है, तो यहाँ से ये उठ के आया है। ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए आंसर तुम्हारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बता रहा है साइन 1/2 हो तो थीटा एक्यूट एंगल हो तो थीटा की वैल्यू बताओ। देखो, थीटा एक्यूट एंगल क्या मतलब, क्या होता है, जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। पहला पॉइंट खत्म। अब चलो, यहाँ पे बता रहा है कि साइन थीटा बराबर 1/2 है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान लगाओ कि साइन थीटा कितना डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। ठीक है, अब बता रहा है कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, तो थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या करोगे, थीटा बराबर तुमको क्या करना पड़ेगा, तो इसको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपस में एक दूसरे को। ठीक है, तो इसको आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 30 × 2, मतलब थीटा की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बता रहा है दो संख्याओं का HCF 12, LCM 180, तो उनका गुणनफल क्या होगा। आपको पता होगा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर होता है HCF × LCM। इसका एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट नंबर पहली संख्या इंटू सेकेंड नंबर दूसरी संख्या बराबर होता है LCM × HCF। ठीक है, तो मतलब ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसीलिए यही वो नंबर है। ठीक है, नंबर हम इसी को मानेंगे। अब बता रहा है उनका गुणनफल क्या होगा, बस इस दोनों को क्या करो, गुना कर दो, इसको गुना कर दो। ठीक है, बस ये फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर एक दूसरे से गुना हो जाएगा, तो कितना होगा, 12 को 18 से गुना कर दो। तो गुना करोगे तो कितना होगा, 12 × 96, ये पहला हो गया। ठीक है, अब 12 × 1 12, ये दूसरा हो गया, इसको जोड़ दो, 9 × 2 11, 2 और एक 0 यहाँ पे था, एक पुट कर दो, कितना आंसर आ गया, 2160। मतलब ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, इसमें क्या बता रहा है, इसमें ये क्वाड्रेटिक का है, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। x² - 5x + 6 = 0 के मूल हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, इसका मूल है, तो इसका मूल हमें निकालना पड़ेगा। निकालो, क्या होगा, इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी है। बहरहाल मैं इसको बनाता हूँ बहुत जनरल तरीके से। ये x - 5x + 6 = 0। अब यहाँ पे देखो, a × c होता है इसमें, तो कितना होगा, जोड़ने गुना करने पे आपको चाहिए 6, जोड़ने घटाने पे चाहिए -5। अब बताओ ये कौन सा नंबर होगा ऐसा, तो ये नंबर होगा जो गुना करने पे 3 × 2, प्लस में दोनों माइनस में होगा तो भी +6 हो जाएगा, और ये दोनों को तुम अब ऐड करोगे, ठीक है, तो भी ये -5 हो जाएगा। तो मतलब ये दोनों कंप्लीट, यही दोनों नंबर होगा, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होगा, क्योंकि यही दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है। गुना करने पे +6 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, -5x। तो जोड़ने पे आ रहा है। चलो, अब यही इसकी वैल्यू, इसको स्प्लिट करना पड़ता है। 3 और 2 में स्प्लिट किया मैंने, तो 3x - 2x + 6 = 0 हो गया। अब अगला x², नहीं, इसमें आप कॉमन ले लेंगे, तो x को कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, x - 3 बच जाएगा। इधर -2 कॉमन ले लो, तो x - 3 बच जाएगा। अब यहाँ पे एक तो x - 3 है, ठीक है, दूसरा x - 2 हो जाएगा, = 0। यहाँ से तो सबको पता होगा, पढ़ के आए होगे,
x माइनस 3 इक्वल टू 0, इधर भी करो x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू निकाल दो तो क्या हो जाएगा x बराबर 3, इधर हो जाएगा x बराबर 2, 3 और 2, 3 और 2 कौन सा वैल्यू है b, तो आपका ये इसका जो वैल्यू होगा ये आपका b होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 उसका परिमाप कितना होगा। अब देखो वृत्त का परिमाप क्या होता है बताओ, परिमाप को ही परिधि बोलते हैं, क्या होता है 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसको याद रखना, ये क्षेत्रफल है 2 पाई आर है। तो यहाँ पे बता रहा है कि पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है, तो ले लो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर मेरा कितना है 7 ले लिया। ठीक है, इसको इससे क्लियर कर दिए, कितना हुआ 2 गुने 22 बराबर 44, ये आपका आंसर कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हर बार आता है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है, ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखो। और इतना ही नहीं, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है PYQ है, मैंने अपने प्लेलिस्ट में टोटल वीडियो बना कर रखा है, आप एक एक वीडियो को जरूर देखें। चलिए एक ये बता दूं कि ये जो टेबल है ये आप याद कर लें, इससे आपका 8 से 10 नंबर का सवाल पूछता है। ठीक है, 8 से 10 नंबर का, इसको मैंने डिटेल में, ठीक है डिटेल में मैंने बताया है, जो कि इसका भी प्लेलिस्ट मौजूद है मेरे चैनल पे। 2 प्लेलिस्ट है, दोनों में से जो फर्स्ट वाला होगा उसके अंदर इस वीडियो को मैंने डिटेल में बताया है इसके बारे में, आप उसको भी देखें, 8 से 10 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।